नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 8 सितंबर 2021, दिन बुधवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 5 की गई जान, 179 लोग पॉजिटिव, जाने डिटेल। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से मंगलवार को 5 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 179 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही 191 लोग ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1682 एक्टिव केस मौजूद हैं। वहीं मंडी में 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से कांगड़ा में 35, शिमला में 23, हमीरपुर में 21, बिलासपुर में 15, चंबा में 12, सोलन में 7, किन्नौर में 5, लाहौल स्पीति में 4, कुल्लू में 3, ऊना में 3 और सिरमौर में एक कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने पाया गया है। इसके साथ ही हिमाचल में 5 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। यह मौतें 3 जिलों में हुई है, जिसमें कांगड़ा, शिमला और मंडी शामिल है। कांगड़ा जिला में 2 लोग, जिसमें एक 77 वर्षीय पुरुष और 76 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसी तरह से शिमला में 51 वर्षीय पुरुष और 85 वर्षीय पुरुष की कोरोना से जान गई है। इसी तरह से मंडी में 85 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। BSc अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित, 84% विद्यार्थी पास, संजय कुमार स्टेट टॉपर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BSc अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 84% रहा। इस परीक्षा में अपियर हुए कुल 5152 विद्यार्थियों में से 4369 विद्यार्थी पास हुए हैं। 315 की कंपार्टमेंट आई है। परीक्षा में 76 विद्यार्थी फेल हुए हैं। परीक्षा में अपियर हुए विद्यार्थियों के परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। विद्यार्थी अपना लॉगिन ID के माध्यम से परिणाम देख सकेंगे। वहीं अंक तालिका को डाउनलोड भी कर सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर GS नेगी ने कहा कि परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह 84% रहा है। उन्होंने कहा कि BCom और BA अंतिम वर्ष का परिणाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। धर्मशाला डिग्री कॉलेज के छात्र संजय कुमार ने 9.67 CGPA के साथ मेरिट लिस्ट में पहला स्थान पाया है। गहरी खाई में गिरी कार, पति पत्नी और बेटी की मौत, महिला लापता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के यूला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नज़दीक मंगलवार को एक कार 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में पति पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि कार में लिफ्ट लेने वाली महिला लापता है। सूचना मिलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद खाई से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए छोल्टू अस्पताल भेजे। पुलिस थाना टापरी ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल के 10 जिलों में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट, भूस्खलन का भी खतरा। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में 7 से 11 सितंबर तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले के लिए जारी किया गया है। पूरे प्रदेश में 13 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि जलस्तर बढ़ सकता है। मंगलवार को ऊना में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। CM जयराम बोले, दूसरी डोज लगने पर ना के बराबर रहेंगे कोरोना मामले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 30 नवंबर तक कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। उन्हें उम्मीद है कि वैक्सीन की दूसरी डोज 100% लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले न के बराबर रहेंगे। प्रदेश के लोगों और कोरोना वॉरियर्स की मेहनत का ही नतीजा है कि पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद कोविड वैक्सीन की पहले 100% डोज लगाने में हिमाचल देश भर में अव्वल रहा है। इस सहयोग के लिए प्रदेश की जनता और कोरोना वॉरियर्स के आभारी हैं। कुलदीप राठौर बोले, प्रदेश में हार के डर से टाले गए उपचुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि सरकार के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस का रुख शुरू से आक्रामक रहा है। हार के डर से प्रदेश में उपचुनाव टाले गए हैं। अगर उपचुनाव होते तो भाजपा का 4-0 से सफाया होता। हार के बाद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आवाज़ भी उठ सकती थी। मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी जाने का डर है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार की सिफारिश पर चुनाव आयोग ने हिमाचल में उपचुनाव टाले हैं। राठौर ने कहा कि जिस दाम पर अडानी और अंबानी से वर्ष 2011 में प्रदेश में सेब की खरीद की थी, आज भी उसी दाम पर खरीद कर बागवानों को लूटा जा रहा है। भारत को आत्मनिर्भर ड्रोन देने की ओर बढ़े कांगड़ा के प्रभात के कदम। भारत सरकार ड्रोन तकनीकी के क्षेत्र में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में केंद्र सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज प्रतियोगिता करवा रहा है।
इस प्रतियोगिता का मकसद ऐसी प्रतिभा का खोज करना है जो कि ड्रोन तकनीकी में विदेशों पर निर्भरता कम करके स्वदेशी, सुरक्षित और सस्ता ड्रोन निर्मित कर सके। आत्मनिर्भरता के इस प्रयास में कांगड़ा जिले में धर्मशाला के नज़दीक घरों के रहने वाले प्रभात ठाकुर बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इस प्रतियोगिता की शुरुआत में 6000 कंपनियों ने हिस्सा लिया था और उनको पीछे छोड़ते हुए हिमाचल के प्रभात ने टॉप 30 में जगह बना ली है। तकनीकी क्षेत्र में इतना लंबा सफर तय कर प्रभात ने पूरे हिमाचल को गौरवान्वित किया है। इसके लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें 4 लाख रुपए बतौर इनाम दिए गए हैं। अब उनका लक्ष्य टॉप 10 में जगह बनाकर उनका लक्ष्य भारत को स्वदेशी और आत्मनिर्भर ड्रोन देने का है। इसके लिए अंतिम चरण में 3 महीनों में अगले चरण का मुकाबला होगा। भट्टाकुफर और पराला मंडी से 3 करोड़ का सेब लेकर 2 खरीदार गायब, केस दर्ज। बागवानों के साथ ठगी रोकने के प्रदेश सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की ठियोग की पराला और शिमला की भट्टाकुफर फल मंडी से 2 खरीदार करीब 3 करोड़ रुपए का सेब लेकर गायब हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर एसआईटी को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। ठियोग की पराला मंडी से करीब 2 करोड़ रुपए का सेब खरीदकर बिहार के पूर्वी चंपारण का खरीदार गायब है। 2011 से यह खरीदार शिमला की भट्टाकुफर मंडी सेब खरीदने आ रहा था और बिहार के अलावा नेपाल के लिए सेब भेजता था। 27 अगस्त से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। जन्माष्टमी के दौरान छुट्टियों का फायदा उठाकर यह मंडी से गायब हो गया। नैरचौक ऊना सुपर हाईवे पर बस कार में जबरदस्त टक्कर, कार के उड़े परखच्चे। नैरचौक ऊना सुपर हाईवे पर भोटा के साथ लगते अग्घार में एचआरटीसी बस और ऑल्टो कार के बीच जबरदस्त टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार में बैठे लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह के समय हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो की बस भोटा से पट्टा की तरफ जा रही थी, जबकि ऑल्टो कार पट्टा से भोटा की तरफ आ रही थी। ऑल्टो कार के चालक ने अग्घार में जैसे ही हल्की सी ब्रेक ली तो कार घूमकर दूसरी तरफ से आ रही बस के साथ जा टकराई। इसके चलते कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। आज दिल्ली जाएंगे सीएम, महामहिम को हिमाचल आने का देंगे न्योता, पीएम मोदी से भी मिलेंगे। सीएम जयराम ठाकुर आज यानी बुधवार को दिल्ली जा रहे हैं। वे दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। साथ ही स्वर्ण जयंती पर आगमन के लिए औपचारिक न्योता देंगे। 17 सितंबर को राज्य विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य पर भी शिमला में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद करेंगे। बिक्रम सिंह बोले, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए पीएम को बुलाएंगे, 15,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हिमाचल में निवेश के लिए निवेशक प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रदेश के अन्य मसलों को लेकर भी चर्चा करने के लिए बुधवार को दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हिमाचल में निवेश के लिए निवेशक प्राथमिकता दे रहे हैं और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ का निवेश सुनिश्चित किया है। इसके अलावा 2 और बड़ी कंपनियां 1,000 करोड़ के निवेश के लिए तैयार है। बिक्रम सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अधिकांश निवेशक राज्य के बॉर्डर में निवेश करना चाहते हैं ताकि उनको सुगमता रहे। सरकार के पास एक ही स्थान पर सीमित लैंड बैंक उपलब्ध हैं। पदोन्नत होकर डीपीई बने 231 पीईटी। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत 231 पीईटी को पदोन्नत कर डीपीई बना दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने मंगलवार को पदोन्नति आदेश जारी करने के साथ इनके तबादले भी कर दिए हैं। सभी पदोन्नत शिक्षकों को 21 सितंबर तक नए स्कूलों में पद ग्रहण करने को कहा गया है। निर्धारित तारीख तक पद नहीं संभालने वाले शिक्षकों की पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी। इन्हें 1 वर्ष बाद या जब भी विभागीय पदोन्नति होगी तब पदोन्नत किया जाएगा। उधर शिक्षक महासंघ ने पदोन्नति आदेश जारी करने पर सरकार और शिक्षा विभाग का आभार जताया है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।